हमारा जो सपना था वो था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, अभी हम 3.5 तक ही पहुंचे। आपको लगता है ये हो पाएगा आने वाले समय में? एक्चुअली ये कोविड और यूक्रेन वॉर ने उसको जल्दी कर दिया है थोड़ा, मैं तो कहूँगा, मैं एक्चुअली कह रहा हूँ, बिकॉज इंडिया का ग्रोथ अभी जो आएगा ज़्यादा होगा, बिकॉज वर्ल्ड ने भी इंडिया को अभी कोविड में और यूक्रेन वॉर में देखा है, वी आर ए डिपेंडेबल कंट्री and they can rely on India, they can rely on Indian manufacturers and they are definitely looking at India as a manufacturing destination। और इसको खाली बजट की तरह नहीं देख रहा हूँ, इंडिया की जैसे कि स्कीम है PLI स्कीम, उसकी आज बात नहीं हुई है और वो काफ़ी कंपनियाँ अभी ले रही है, चलो भाई प्रोडक्टिविटी लेंगे इंसेंटिव, और इसीलिए जो चीज़ इंडिया में नहीं बनती थी मैंने देखी है बननी चालू हो गई, और ये बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। आज PLI हमारे सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग में मोज़रेला चीज़ पे दिया है आपको, मोज़रेला चीज़ कोई बनता था खाता था और लोगों ने यूनिट डाल दिए, जा रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है मोज़रेला चीज़ इंडिया से, उससे क्या डेयरी फार्मर कोई फायदा हो रहा है। सिमिलरली हर चीज़ में मैं देख रहा हूँ। सेकंड, अभी जो गवर्नमेंट ने SEZ को जो रिवाइव करने की बात की है, आज गिफ्ट सिटी जो मैं गांधी अहमदाबाद से बाजू में हूँ, गिफ्ट सिटी पूरा एक इंटरनेशनल, रियली आप वहाँ चले जाइए, रियली फॉरेन कंपनी आ रही है, फॉरेन बैंक से आ रही है, तो खैर पूरा उससे कुछ फर्क आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो सब मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, ये कभी कभी क्या होता है 1+1 ऐसे 2 3 दिखता है, पर जब 5-6 साल हो जाएंगे 30 दिखने लग जाएगा, तो ये 5 चीजें जल्दी होने वाला है। और इस पे हमारा सबसे बड़ा पावर गवर्नमेंट भी नहीं है, हम लोग भी नहीं है, बजट भी नहीं है, सबसे बड़ा पावर हमारा यूथ है, और ये यूथ ही हमारा बाहर जाके $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाता था बाकी कंट्रियों में जाके। अगर अपना यूथ इंडिया में रुक गया तो हमारी कहीं नहीं जाएगी इकोनॉमी। थिंक व्हाट आई एम सेइंग, हमारी यूथ ने फॉरेन में जाके $1 ट्रिलियन उनकी इकोनॉमी बढ़ाएगी। हमको हमारे यूथ को अगर हम रिटेन कर पाए और इसको कंड्यूसिव माहौल दे पाए ऐसे बजटों से, बाकी एनवायरनमेंट से, तो डेफिनेटली इंडियन की इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ सकती है, ये मेरा डेफिनेट मानना है यूथ पावर का गार्डन। मोबिलिटी पे हम लोग मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम बात तो कर रहे हैं इतनी सारी ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी और ये सब AI, और यूथ को मैं उससे कनेक्ट करके देख रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो योजनाएं हैं ये उस यूथ तक पहुंचेंगी? एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, स्मार्ट सिटीज के बारे में हम वर्षों से सुन रहे हैं, पर आज भी लोग ढूंढते रहते हैं कि वो स्मार्ट सिटी है क्या, और स्मार्ट सिटी में भी जाकर वो उस स्मार्टनेस को नहीं खोज पा रहे हैं। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आए। अब ये सही है कि हम बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देख रहे हैं सड़कों पर, बट उसके अंदर भी लास्ट माइल प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, पर ये चल पाएगी मेरा पूरा यकीन है। हाँ, अब ऐसा देखिए जो PLI स्कीम्स मेंशन की थी बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग, ऑटोमोबाइल्स के साथ मैं ज्यादा वाकफियत रखता हूँ, ये सिर्फ इंसेंटिवाइज कर रही हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कर रही हैं, हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स के लिए कर रही हैं, दिस इज द चार्जिंग स्टेशंस के लिए कर रही हैं। सो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर नए प्लांट लगाने हैं और आपको इंसेंटिव चाहिए तो आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाएं। इससे क्या होता है, एक तो ये स्कीम ओवर सब्सक्राइब थी, अगला स्टेप शायद होगा कि ये सब्सक्रिप्शन और मतलब और लोगों को लाने के लिए ओवर सब्सक्राइब्ड स्कीम्स को ज्यादा मौका लगे। यूथ को क्या चाहिए, यूथ को स्किल्ड जॉब्स चाहिए ज्यादा, और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे हम कह रहे हैं, मोबिलिटी में ही देख लिए, जो सिटीज में चलेंगी व्हीकल्स वो होंगी इलेक्ट्रिकली रन, पर हमारा देश बहुत बड़ा है, जो इंटरसिटी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर चलेंगी वो हाइड्रोजन पे चलेंगी, फ्यूचर में कॉरिडोर्स आएंगे। वी कैन बी एक्चुअली, मैं फिर कहना चाहता हूं, ये टेक्नोलॉजीज बाहर इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, ये मैच्योर नहीं है। वी कैन बी द फर्स्ट मूवर्स एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड, और ये PLI स्कीम्स बिल्कुल उसी दिशा में बहुत अच्छी हैं। 14 सेक्टर्स हैं, मोबिलिटी एक है। एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूं अपने मिडिल क्लास दर्शकों के लिए, हाँ जी, अगर किसी को इस साल गाड़ी खरीदनी है, हाँ जी, तो वो क्या गाड़ी खरीदे? पेट्रोल खरीदे, डीजल खरीदे, इलेक्ट्रिक खरीदे, हाइड्रोजन खरीदे, क्या खरीदे? वो हाइड्रोजन तो अभी है नहीं, ऑप्शन ये है कि पेट्रोल खरीदे कि इलेक्ट्रिक खरीदे, और मैं कोई रेकमेंड नहीं कर सकता हूं, मैं एडवांटेजेस बता देता हूं। अगर सिटी में है तो डेफिनेटली एक्सप्लोर करे कि 2 व्हीलर अगर ले रहा है तो एक्सप्लोर करे उससे, पर वो बहुत डिपेंड करता है कि अभी चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है कि नहीं, तो इकोसिस्टम बन जाए तब वो देख के डिसीजन ले। बट फ्यूचर में जितना नॉन पोल्यूटिंग हम हो, जितना ग्रीन हम हो, उसी दिशा में हमें जाना चाहिए। जी मिस्टर बैनर्जी, मैसेज क्या है? स्पेशली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमारा जो यूथ है, बार बार हम ये सुनते रहते हैं नौकरियां नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है,
और यूथ इज लॉस्ट। ये जो बजट है और ये जो योजनाएं हैं, ये हमारे यूथ को क्या डायरेक्शन देती हैं, कहाँ अपना समय और अपना एफर्ट वो इन्वेस्ट करें ताकि इन सब चीजों से आगे चलकर उनको लाभ हो सके और वो और सरकार की डायरेक्शन जो है वो एक तरफ जाए, एक ही डायरेक्शन में दोनों जाए। दे हैव अ रिलेशनशिप। हाँ, सो आप अगर देखें योजना को, जो योजनाएं बता रहे थे आपने, और समटाइम्स गुड पॉलिटिक्स कैन बी गुड इकोनॉमिक्स ऑल्सो। हाँ, सो आप बात कर रहे थे तो मैं देख रहा था क्या क्या योजनाएं इस बजट के में जिक्र किए गए थे। एक था 79,000 करोड़ ईयरमार्क फॉर पीएम आवास योजना। दैट रियली हेल्प्स द यूथ। इसको यूथ को एक बहुत अपॉर्चुनिटी इसमें से मिल सकता है, एंड दैट्स गुड पॉलिटिक्स, गुड इकोनॉमिक्स, एंड इट्स रियली गुड पॉइंट इन द बजट। यूथ को इंक्लूड करने में काफ़ी सारे प्रयास किया गया है स्किलिंग के ऊपर। आप देखिए एक मैं स्कीम देख रहा था, पीएम KVY 4.0 जो उन्होंने बोला, इसको लॉन्च कर रहे हैं विथ 30 डिजिटल स्किलिंग सेंटर्स। So that also is a very huge impetus। इसमें से बेनिफिट करना है यूथ, और यूथ इज द पावर। इफ यू सी हमारे डेमोग्राफी में यूथ का काफी सेक्शन वर्किंग पॉपुलेशन में है। अब अगर तीसरा और एक योजना देखें, एक प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो लॉन्च करने के बारे में बताए गए हैं, दैट विल अगेन विल हेल्प यूथ डायरेक्टली फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सो ये और एक यूथ को उत्साह दे रहे हैं, उनका हाथ में एम्प्लॉयमेंट आ रहा है और पैसा आ रहा है। The other thing which I think is very important when we talk about youth is this entire story of youth becoming not just job seekers but also job givers। तो आज जो स्टार्टअप्स के लिए, रूरल स्टार्टअप्स के लिए जो बात किया है ना, कि सिर्फ टेक स्टार्टअप्स नहीं, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल स्टार्टअप्स, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर हमारे यूथ के लिए। सो उन्होंने कैन गिव जॉब, नौकरी मांगिए मत, नौकरी देने की भी कोशिश कीजिए। इंक्लूड एब्सोल्युटली दे विल बी इन अ पोजीशन, उनका एक पोजीशन हो जाएंगे कि वो जॉब क्रिएट कर सके। So I think that is where I think the budget has played a very wonderful role in really taking the youth along and giving a huge impetus to the youth of the country. Mr. Sanjeev Puri, this time I'm right.